बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कल मैंने लेक्चर नहीं लिया था, आज हम डिस्कस करेंगे सिमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस। इसका क्या मतलब है कि अगर सिस्टम गिवन हो, फॉर एग्जांपल कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ के सिमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। ये एक सिस्टम है, ax1 is congruent to b1 mod m1, ax2 is congruent to b2 mod m3 and ax is congruent to bk. ये एक सिस्टम है and we have to solve such type of system. How we will solve these systems? Obviously this system has a solution independently. Each of these congruents can be solved individually. इस सिस्टम का सोल्यूशन तब एग्जिस्ट होगा अगर हर एक कॉन्ग्रुएंस का इंडिविजुअल सॉल्यूशन हो। इसका मतलब क्या होता है? सिमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंस का एक सिस्टम हमने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, इफ समबॉडी आस्क क्वेश्चन, अगर एक बंदा क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसा इंटीजर फाइंड कर ले, फॉर एग्जांपल इसका मैं एप्लीकेशन बताना चाहता हूँ कि वाई वी आर यूजिंग सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंस, या इसका क्या एप्लीकेशन है। तो फॉर एग्जांपल ये देख ले। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड इन इंटीजर, अगर हमें एक ऐसा इंटीजर की तलाश है कि अगर अब उस इंटीजर को, फॉर एग्जांपल एक ऐसा इंटीजर फाइंड कर ले, अगर उस इंटीजर को मैं 11 पर डिवाइड कर लूँ तो रिमाइंडर 2 बच जाता है। अगर उस इंटीजर को मैं 13 पर डिवाइड कर लूँ तो रिमाइंडर 1 बच जाता है। अगर उस इंटीजर को मैं 17 पर डिवाइड कर लूँ तो रिमाइंडर 3 बच जाता है। एक ऐसे इंटीजर फाइंड कर ले कि अगर हम उस इंटीजर को 11 पर डिवाइड कर ले तो रिमाइंडर 2 आएगा। अगर हम उस इंटीजर को 13 पर डिवाइड कर ले तो रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसा किस तरह, ऐसा कौन सा इंटीजर है? इस तरह क्वेश्चन अगर कोई पूछ लेता है कि यार एक ऐसा इंटीजर फाइंड कर लो, तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें इंटरेस्टेड है तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू, फॉर एग्जांपल 2 mod 11। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस x को 11 पर डिवाइड कर लो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। फिर अगर सेम वही इंटीजर है लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड है कि ये इंटीजर कौन सा इंटीजर होगा, अगर हम उसको 13 पर डिवाइड कर ले, mod 13 तो रिमाइंडर 1 आएगा। एंड देन if x is congruent to 3 mod 17, 3 mod 17, समझ में आया? अभी इफ वी सॉल्व दिस सिस्टम, अगर हम ये वाला सिस्टम सॉल्व कर ले, देन वी विल गेट x, तो हमें वो रिक्वायर्ड x मिलेगा कि वो कौन सा x है। अगर हम उसको 11 पर डिवाइड कर ले तो रिमाइंडर 2 आ जाता है। And if we divide that integer by 13, we will get the remainder 1. And if we will divide by 17, the remainder is 3. Therefore, to solve such type of question, we need system of simultaneous linear congruence. ये अभी एक सिस्टम है, क्वेश्चन 1 2 3। तो अभी देख ले, ये इसका कंसेप्ट था कि why we are using simultaneous congruence. Now हम इसका मेथड एक्सप्लेन करेंगे कि ये simultaneous linear congruence हमने किस तरह सॉल्व करना है, how we will solve, and then we will solve some problems. अभी देख ले आगे। Consider the following system of K simultaneous linear congruence. ये K simultaneous linear congruence है, ax1 b1 mod n। अभी ये इस सिस्टम का सोल्यूशन होगा अगर एवरी कॉन्ग्रुएंस इज सॉल्वेबल। अगर इसमें एक कॉन्ग्रुएंस सॉल्वेबल नहीं हो, देन वी कैन नॉट सॉल्व दिस सिस्टम। ऑब्वियसली दिस सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन इफ ईच ऑफ दीज कॉन्ग्रुएंस कैन बी सॉल्व इंडिविजुअली। Suppose that each congruence is solvable and has one or more solution given by theorem
5.2 then the above system reduced to one or more system of the following time। अभी हमने इस पहले को सॉल्व करना है, हमने A1 फाइंड करना है कि A1 क्या है। मीन्स इस A1 को हमने किसी तरीके से ख़त्म करना है। वी विल सॉल्व दिस कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। वी विल सॉल्व फर्स्ट दिस कॉन्ग्रुएंस, दिस वन एंड दिस वन, वी विल गेट अनदर सिस्टम। वो सिस्टम कौन सा है अभी देख ले। अभी हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है, इस सिस्टम को कि लेकिन हमने अगर हम इफ वी सॉल्व दिस सिस्टम देन वी विल गेट द सॉल्यूशन। सो फॉर एग्जांपल इस सिस्टम के लिए हमने इस सिस्टम को डिस्कस करना है, लेकिन इसमें M1 M2 M के रिलेटिवली प्राइम है, ये याद रख ले। अभी चाइनीज रिमाइंडर की तरफ मैं आना चाहता हूँ। ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? This is the statement: let M1 M2 Mk be positive integer greater than 1 and relatively prime in pair, then the system 2 of simultaneous linear congruence has a unique solution modulo M where M is equal to the। इसका मतलब ये है कि अगर ये M1 M2 Mk रिलेटिवली प्राइम हो, देन दिस सिस्टम, ये वाला सिस्टम जो है, देन दिस सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन। इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। किस मॉड में, किस मॉड में इसका सॉल्यूशन होगा? मॉड M1 ज़रबी M2 ज़रबी M3 ज़रबी Mk, ये याद रख ले। Let M1 M2 be positive integer greater than 1 and relatively prime, then the system 2 of simultaneous linear congruence has a unique solution mod M where M is equal to M1 M2 Mk। Let, अभी हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है, याद रहे। Now we are going to prove the theorem। The proof is simple। हमने सपोजिशन किया let Mi is equal to M1 M2 Mk Mi। ये फॉर एग्जांपल M1 किसके बराबर होगा? कैपिटल M1, स्मॉल M1 M2 Mk डिवाइडेड बाय स्मॉल M1। तो M1 M1 के साथ कैंसिल होगा, M1 हमारे पास आएगा। ये फॉर एग्जांपल ये M1 हमारे पास क्या होगा? M1 होगा कैपिटल M1 होगा M2 M3 Mk, क्योंकि वो M1 M1 के साथ कैंसिल हो गए। सिंस M1 M2 Mk आर रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम है, these are relatively prime, therefore Mi ये भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर हम I को 1 पुट कर ले तो M1 आएगा। अभी M1 में स्मॉल M1 नहीं है, बिकॉज वो M1 M1 के साथ कैंसिल हो गया। एंड देन अभी इस M1 और इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, बिकॉज M1 M2 Mk आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। Hence by theorem 5.1 each of the congruents Mi Yi is congruent to one mod has a unique solution। अभी अगर ये congruence 1 है, hence by theorem 5.1 ये अगर hence by theorem 5.1 each of the congruents Mi Yi is congruent to one has a unique solution। ये 5.1 theorem आप देख ले तो उसमें ये क्लियर है। ये है अगर Ax is congruent to B mod M1 mod M, अगर A और M का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो, then this congruence has a unique solution। So by that, hence by theorem 5.1 each of the congruents Mi Yi is congruent to, अगर हम ये क्योंकि because Mi और Mi का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, सो इफ वी कंसिडर दिस इज ए कॉन्ग्रुएंस, बी की जगह हमने 1 लिया, तो अगर हम इसकी जगह ये कंसिडर कर ले, देन दिस कॉन्ग्रुएंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर Yi। M1 Y1 is congruent to 1 mod M1
M2y2 is congruent to 1 mod M2, M3y3 is congruent to 1 mod M3 has a unique solution. Now consider the integer. अभी हम एक इंटीजर कंसिडर करते हैं y is equal to y1 m1 c1 जब y2 m2 c2 yk mk ck. अभी याद रख ले ये m1 मालूम है, m2 भी हमें मालूम है यहाँ से, ये c1 c2 भी नॉन है, ये टू सिस्टम में गिवन है. वी हैव टू फाइंड y1 y2 yk. ये y1 y2 yk हम किस इसी मालूम करेंगे इस यहाँ से कि m1 y1 इज कांग्रुएंट टू 1, तो y1 हमने फाइंड करना है, y2 हमने फाइंड करना है, y3 yk. देन वी विल गेट द वैल्यू द since mj is congruent to 0 mod mi और i not equal to j. this is simple because कि अगर i अगर j के बराबर नहीं हो तो mj में फिर क्या होगा. फॉर एग्जांपल m2 m1 में क्या होगा, लेकिन फिर हम i को 1 नहीं लेंगे, i को 1 नहीं लेंगे. देन इधर फिर क्या होगा हमारे पास m1 फॉर एग्जांपल मॉड m1 0 since this is congruent to 0 mod m. अभी ये i1 नहीं होगा, ये 2 होगा. m1 में m2 होता है, m3 में m4 होता है, सिमिलरली m2 में m1 होता है. लेकिन अगर i j के बराबर नहीं हो, इधर देख ले, देन mj एक 0 को कांग्रुएंट होगा. mi yi और ये mi yi is congruent to 1 mod I. We observe that y is congruent to ci for I is equal to 1. ये y is congruent to ci. अभी सिंस mi is congruent to 1, ये जो हमने by theorem 5.1 each of the congruence लिए है, is a unique solution. This is congruent to 1. This is congruent to 1. Here and mj is congruent to 0 mod the and my. So अगर ये 1 को congruent हो तो ये फिर 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा. So y is equal to ci. y is congruent to ci mod mi for I is equal to 1 2 3 k. Thus the integer ये y1 ये जो है this is satisfy all the congruence. ये वाला ये जो मैंने लिया है ये this satisfy all the congruence of the system. ये कौन से सिस्टम को सेटिस्फाई कर लेते हैं? this will satisfy all the system, all the congruence given in system 2, and therefore this is the solution of, and hence x is congruent to y means ये x is congruent to y mod m is a solution. y इसका solution होगा और y क्या कौन सा होगा? y y1 m1 c1 m2 y2 c2 yk mk ck होगा. ये इसको प्रूफ को मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ. अब देख ले इसको कि अगर m1 m2 mk भी पॉजिटिव इंटीजर हो, ग्रेटर देन 1 हो, and रिलेटिवली प्राइम, देन द सिस्टम 2 ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. तो सिस्टम 2 का यूनिक सॉल्यूशन होगा. किस तरह आपने प्रूव करना है? mi आपने इस तरह कंस्ट्रक्ट करना है. सिंस m1 m2 mk आर रिलेटिवली प्राइम इन हियर, देयरफॉर अगर ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है तो आप m1 को कैलकुलेट कर ले तो ये बनेगा, क्योंकि फिर m1 में ये स्मॉल m1 नहीं होगा, कैपिटल m2 में स्मॉल m2 नहीं होगा, एंड बिकॉज ये m1 के साथ कैंसिल होता है, देयरफॉर दिस इज 1 एंड हेंस बाय थ्योरम 5.1 द कांग्रुएंस हैज यूनिक सॉल्यूशन. नाउ हमने ये इंटीजर कंसीडर किया y इज इक्वल टू y1 m1 c1 जमा y2 m2 c2 जमा yk mk ck. अभी वी विल चेक दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम 2. हमने एक्चुअली अभी ये प्रूव करना है कि ये सिस्टम 2 का सॉल्यूशन है. तो से हमें ये पता है कि mj इज कांग्रुएंट टू 0 mod mi, क्योंकि हर एक mj में m1 इन्वॉल्व है और i नॉट इक्वल टू j. हर mj में mi इन्वॉल्व है क्योंकि mj इज द प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 mk डिवाइडेड बाय mi. लेकिन अगर ij के बराबर नहीं हो तो mj is congruent to 0 mod mj,
एंड दिस इज एंड ये वाला जो है एम आई वाई इज कांग्रुवेंट टू 1 mod हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन फॉर वाई। इसका यूनिक सोल्यूशन होगा अगर ये 1 को कांग्रुवेंट हो, दिस इज कांग्रुवेंट टू 1, सो वाई इज कांग्रुवेंट टू सी आई और i is equal to 1 to k and thus the integer y is equal to 1। अभी y this is the solution, क्योंकि y ci को कांग्रुवेंट है। लेकिन अगर आप सिस्टम को देख ले, सिस्टम 2 को, तो उसमें फिर x is कांग्रुवेंट टू c1 से 2। अभी x c1 से 2 को कांग्रुवेंट है, लेकिन y भी c1 से 2 c3 ck को कांग्रुवेंट है। Therefore this integer satisfy all the congruence of the system and hence x is congruent to y mod m is a solution of it। Now we now prove the uniqueness of this solution। Let's suppose that there is another integer z such that z is congruent to ci। अभी हमने y एक solution इसका फाइंड किया, y1 m1 c1 जमा y2 m2 ck। अभी हमने ये शो करना है कि ये solution यूनिक है। We now prove that the uniqueness of this solution। Let's suppose that is there another integer z such that z is congruent to ci mod mi for I is equal to 1 to k। Then obviously फिर z अगर सी आई को कांग्रुवेंट है तो हमें पता है कि सी आई वाई को कांग्रुवेंट है फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू की सिंस द मॉडुलाई और रिलेटिवली प्राइम इनफियर देयरफॉर, लेकिन ये मॉडुलाई आपस में रिलेटिवली प्राइम है। देयरफॉर z इज कांग्रुवेंट टू सी आई वार और कांग्रुवेंट टू सी आई, सी इज कांग्रुवेंट टू वाई मॉड m, हेंस द सॉल्यूशन x इज इक्वल टू कांग्रुवेंट टू y एज ए यूनिक, क्योंकि ये सॉल्यूशन फिर y के बराबर आया। अभी ये था चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम खास की, इसके ज़रिए हम एक एग्जाम्पल प्रूव करना चाहते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर कांग्रुएंस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इस एग्जाम्पल को देख ले, इस एग्जाम्पल को देख ले। इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि आप एक ऐसा इंटीजर फाइंड कर ले, अगर उसको आप 4 पर डिवाइड कर लो तो रिमाइंडर 1 होगा, अगर आप उसको 5 पर डिवाइड कर लो तो रिमाइंडर 3 होगा, अगर आप उसको 7 पर डिवाइड कर लो तो रिमाइंडर 2 होगा। हमने इस तरह एक इंटीजर सॉल्व करना है। अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्योंकि x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, अगर आपके पास एग्जाम्पल या क्वेश्चन में x के साथ कोएफिशिएंट था तो आपने सबसे पहले फिर उसको सॉल्व करना है। अभी इसमें x के साथ कोएफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल इस कांग्रुएंस को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि 5x is congruent to 1 mod 4, 1 mod 4। अभी 5 1 को इक्विवेलेंट है, तो दिस कांग्रुएंस कैन बी रिटन इन दिस फैशन। अभी अगर इस शक्ल में गिवन हो तो पहले आपने इसको इस शक्ल में रिड्यूस करना है। या फॉर एग्जांपल एक इस तरह गिवन हो, फॉर एग्जांपल 9x is congruent to 1 mod 4, 1 mod 4 फॉर एग्जाम्पल। तो 9 इज कांग्रुएंट टू 1, इस 9 को हमने किस तरीके से ख़त्म करना है, लेकिन 9 1 को कांग्रुएंट है, सो दिस कांग्रुएंस कैन बी रिटन इन दिस फैशन। अगर आपके पास इस फॉर्म में नहीं हो, पहले आप क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जनाब। अब ये x is congruent to 1 mod 4, x is congruent to 3। m1 हमारे पास क्या है, स्मॉल m1 हमारे पास है 4। m2 क्या है, स्मॉल m2 है 5 और m3 क्या है, m3 है 7। कैपिटल m1 किसके बराबर आएगा, m1 किसके बराबर आएगा, m2 ज़रब m3, क्योंकि वो m1 ज़रब m1 डिवाइडेड बाय m1, so this will be cancelled। m2 m3 5 से 35, इस तरह m2 आया, m2 क्या आएगा, m1 m3 4 से 28, m3 आएगा m2 m1 बेस। नाउ द सोल्यूशन ऑफ द कांग्रुएंस। अभी हमने ये फाइंड किया कैपिटल m1, कैपिटल m2, कैपिटल m3। फिर हमने किस तरह थ्योरम में क्या है
एम आई वाई आई इज कॉन्ग्रुएंट टू ये। अगर आप थ्योरम की तरफ आ जाइए और थ्योरम की तरफ आप देख ले तो इधर है एम आई वाई आई इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod एम आई। सो बाय दैट वी कंसिडर हियर 35y1 is congruent to 1 mod 4, 28y2 is congruent to 1 mod 5. Now the unique solution of the congruent solution किस तरह होगा? 20y3 is congruent to ये 35, 28, ये 20, ये हमने किस कहाँ से लिया? ये इस थ्योरम से। थ्योरम में हमने फिर ये कंसिडर करना है। now consider ये कि hence by theorem कि ये m1y1 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, कि इस थ्योरम का यूनिक, इस कॉन्ग्रुएंस का यूनिक सोल्यूशन होगा। अभी इस वजह से हमने m1y1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m1, m2y2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m2, m3y3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m3। तो 35y1 इज कॉन्ग्रुएंट। अभी इसको सॉल्व करना है। तो 34 में 4 में किसको कॉन्ग्रुएंट है? y1 इस काम, फिर हमने इसको सॉल्व करना है जिस तरह अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो अभी देख ले, अभी 35 किसको कॉन्ग्रुएंट है? 35 किसको कॉन्ग्रुएंट है? mod 4 में 3y1। y1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 35 को अपने mod 4 में रिड्यूस करना है। तो इस तरह भी देख ले, ये होगा 35 किसको कॉन्ग्रुएंट है? 3 को। तो 3y1 32 इज कॉन्ग्रुएंट 1 mod m4, 1 mod 4। फिर y1 के कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? y1 की वैल्यू 3 3 9 मनफी 1 4 डिवाइड 9p1। सो y1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3। इस वजह से ये y1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 आया है। फिर 28 5 5 25, फिर 3y2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, 1 mod 5। y2 की वैल्यू पुट कर ले, 3 2 ना 6 1 p1 5। सो y2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2। इस वजह से y2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, y3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6। अभी आपके पास ये आया, क्या आया? ये हमारे पास y इज इक्वल टू m1 y1 m1। तो y1 हमारे पास है 3, m1 हमारे पास है 35, c1 हमारे पास है 1। फिर y2 m2 c2, y3 m3 c3, ये आया 513। एंड हेंस x 5 1 13 1 mod 4। अभी अगर 140 को 513 को 140 पर डिवाइड कर ले, या 140 का मल्टीपल 513 से सब्सट्रैक्ट कर ले, यू विल गेट x इज इक्वल टू 93। अभी 93 एक ऐसा इंटीजर है, 93 एक ऐसा इंटीजर है कि अगर हम इसको 93 एक ऐसा इंटीजर है, अब अगर हम इसको 4 पर डिवाइड कर ले, यू विल गेट रिमाइंडर 1। अगर आप उसको 5 पर डिवाइड कर ले, यू विल गेट रिमाइंडर 3। एंड इफ यू विल डिवाइड 93 by 7, you will get remainder 2. So this is the application of Chinese remainder theorem. Simultaneous congruence से हमें क्या एप्लीकेशन है, हमें क्या फायदा है अगर हम एक ऐसी इंटीजर में इंटरेस्टेड है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल में एक ऐसा इंटीजर फाइंड कर ले, अगर हम उसको 4 पर डिवाइड कर ले, यू विल गेट रिमाइंडर 1। अगर आप उसको 5 पर डिवाइड कर ले, यू विल गेट रिमाइंडर 3। एंड इफ यू विल डिवाइड दैट बाय 7, यू विल गेट रिमाइंडर 2। तो आपने किस तरह फाइंड करना है? दिस वाज द प्रोसीजर एंड दिस इज द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अभी चाइनीज रिमाइंडर के अलावा ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए ये काफ़ी है, अब ये देख ले।
अभी दूसरे सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रुएंस। अभी 3x इज कांग्रुएंट टू 2 mod 5। पहले हमने इसको सॉल्व करना है, ये वाला जो है, ये वाला। अभी 3 की जगह क्या पुट कर लो कि इसको सेटिस्फाई करो, ये सिंपल है। 3 1 3, 3 2 9 6, 3 3 9, 3 4 12। तो x इज कांग्रुएंट टू 4 mod 5। इस वजह से अभी देख लें x, तो पहले कांग्रुएंस को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। अभी दूसरी का 2 सोल्यूशन है, x इज कांग्रुएंट टू 3 और 10। तो फिर ये वाला ये सिस्टम को हम 2 सिस्टम में बनाएंगे। एक x इज कांग्रुएंट टू 4 mod 5, x इज कांग्रुएंट टू 3 mod 14 एंड x इज कांग्रुएंट 10, x इज कांग्रुएंट टू 3 mod 11। इसका क्या आया, x इज कांग्रुएंट टू 8। अभी अगर आप बीच वाले में देख ले तो x इज कांग्रुएंट टू 3 और 10। देयर आर 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सोल्यूशन, 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। एक क्या होगा, x इज कांग्रुएंट टू 4 mod 5, x इज कांग्रुएंट टू 3 mod 14, x इज कांग्रुएंट टू 8 mod 11। दूसरा क्या होगा, x इज कांग्रुएंट टू 4 mod 5, x इज कांग्रुएंट टू 10 mod 14 एंड x इज कांग्रुएंट टू 8 mod 11। देन वी विल सॉल्व द सिस्टम। अभी ये देख ले, पहले वाला सिस्टम आया। There are 2 possible combination of this solution is congruent to this one, this। इस केस में हमारे पास स्मॉल m1 ये है, m2 ये है, ये रिलेटिवली प्राइम है। फिर हमने m1 कैलकुलेट करना है, m2 कैलकुलेट करना है, m3 अगेन हमने ये कंसिडर करना है बाय दैट थ्योरम एंड यू विल फाइंड y1 y2 3 and therefore y is equal to y1 m1। ये दिस विल बी द सोल्यूशन। और 777 से इसको का मल्टीपल f से सब्सट्रैक्ट कर ले, या 777 में ये दिस इज कांग्रुएंट टू 129 इज द सोल्यूशन ऑफ द अबव सिस्टम। अभी द सेकंड वन ये कन्स वी सॉल्व दिस सिस्टम इन द सेम वे एंड ऑब्टेन द सोल्यूशन। x ग्राउंड आर 2 सोल्यूशन। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 इंटीजर इस तरह है, ये वाला। Another method of solving a system of simultaneous is explained by the following example, solving the following system of linear congruence। अभी एक दूसरा मेथडोलॉजी है, इंशाल्लाह इसको मैं कल एक्सप्लेन करूँगा। ये एक आज मैंने चाइनीज़ रिमाइंडर वाला थ्योरम एक्सप्लेन किया कि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से हमने सिमल्टेनियस लीनियर कांग्रुएंस को किस तरह सॉल्व करना है। कल इंशाल्लाह मैं इसको ट्यूड्जी मेथड्स कहते हैं। कल सॉल्विंग द फॉलोइंग सिस्टम, ये वाला सिस्टम इंशाल्लाह कल मैं एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ अनदर मेथड दैट हाउ वी विल सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रुएंस। आज हमने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ किया, उसके साथ एग्जांपल्स एप्लीकेशन के चाइनीज़ रिमाइंडर का मतलब क्या है, हमें चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है, फिर हमने एग्जांपल में एक्सप्लेन किया। कल इंशाल्लाह मैं अगेन इस सिमल्टेनियस कांग्रुएंस को एक्सप्लेन करूँगा बाय अनदर मेथड। आज के लिए ये काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।